पाप मोचनी एकादशी, ऋषि मेधावी और मंजू घोषा की कथा। क्या कभी आपने सोचा है कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? क्या वो बाहरी दुश्मन है या उसके अपने मन की इच्छाएं? और क्या यह संभव है कि वर्षों की तपस्या, अनुशासन और साधना सिर्फ एक पल की चूक से नष्ट हो जाए? शास्त्रों में एक ऐसी एकादशी का वर्णन मिलता है, पाप मोचनी एकादशी, जो न केवल पापों को समाप्त करती है बल्कि एक गिरे हुए व्यक्ति को फिर से उठने का अवसर भी देती है। आज की यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक चेतावनी है, एक सीख है और एक नई शुरुआत का मार्ग भी। हजारों वर्ष पहले हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच एक दिव्य वन था, चैत्ररथ वन। यह कोई साधारण स्थान नहीं था। यहां की हवा तक में तप और शांति का स्पर्श था। इसी पवित्र भूमि पर महर्षि च्यवन के पुत्र ऋषि मेधावी गहन तपस्या में लीन थे। उनकी साधना इतनी कठोर थी कि उन्होंने भूख, प्यास और नींद तक पर विजय पा ली थी। उनके शरीर से एक अद्भुत तेज निकलता था, मानो कोई अग्नि भीतर जल रही हो। लेकिन जहां तप होता है वहां परीक्षा भी होती है। देवराज इंद्र हमेशा की तरह चिंतित हो उठे। उन्हें डर था कि कहीं यह ऋषि अपनी तपस्या से स्वर्ग का सिंहासन न मांग ले। और फिर वही हुआ जो अक्सर होता है। इंद्र ने अपनी सबसे सुंदर और चतुर अप्सरा मंजू घोषा को भेजा। वसंत का समय था। चारों ओर फूल खिले थे, हवाओं में सुगंध थी और इसी वातावरण में मंजू घोषा ने अपना मायाजाल फैलाना शुरू किया। उसने वीणा उठाई और ऐसा मधुर संगीत छेड़ा कि वातावरण तक झूम उठा। कामदेव का प्रभाव बढ़ा, पक्षी गाने लगे, पशु भी विचलित हो उठे। और फिर वर्षों से ध्यान में लीन ऋषि मेधावी की आंखें धीरे धीरे खुली। उन्होंने जैसे ही सामने देखा, उनका मन डगमगा गया। एक क्षण, बस एक क्षण, और उनका संयम टूट गया। यहीं से शुरू हुआ पतन। जो ऋषि कभी अपने मन के स्वामी थे, वो अब इच्छाओं के दास बन चुके थे। दिन बीते, फिर महीने और फिर साल, लेकिन उन्हें समय का कोई एहसास नहीं हुआ। उन्होंने संध्या वंदन छोड़ दिया, मंत्र जप छोड़ दिया और धीरे धीरे अपनी पहचान तक खो दी। फिर एक दिन, एक ठंडी शाम थी। अचानक उनके भीतर कुछ जागा, एक आवाज, एक पछतावा। उन्होंने मंजू घोषा से पूछा, हे प्रिय, हम साथ कितने समय से हैं? मंजू घोषा मुस्कुराई और बोली, ऋषिवर, 57 वर्ष, 9 महीने और 3 दिन। बस यहीं सब टूट गया। ऋषि के हाथ कांपने लगे, चेहरा पीला पड़ गया। 57 साल? उनकी पूरी जिंदगी एक भ्रम में चली गई थी। क्रोध, पछतावा और श्राप। गुस्से में उन्होंने मंजू घोषा को श्राप दे दिया, तू अपने सौंदर्य पर गर्व करती थी, अब पिशाचिनी बन जा। और तुरंत वह सुंदर अप्सरा एक भयानक राक्षसी में बदल गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मंजू घोषा रोने लगी, महाराज, गलती सिर्फ मेरी नहीं थी, आपकी इंद्रियां भी तो कमजोर पड़ी थी। ये बात कड़वी थी, लेकिन सच थी। ऋषि का क्रोध शांत हुआ और फिर उन्होंने उसे एक उपाय बताया। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो, भगवान विष्णु की भक्ति करो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। और फिर
मंजू घोषा ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया और जैसे ही व्रत पूरा हुआ उसका राक्षसी रूप समाप्त हो गया। वह फिर से दिव्य अप्सरा बन गई और स्वर्ग लौट गई। ऋषि मेधावी ने भी वही व्रत किया और अपनी खोई हुई शक्ति, तेज और सम्मान वापस पा लिया। तो इस कथा से सीख क्या मिलती है? सीधी बात, तुम कितने भी मजबूत क्यों न हो, अगर तुम अपने मन पर नियंत्रण खो देते हो तो गिरना तय है। और हां, गलती हो जाए तो खत्म नहीं हो जाते। अगर सच्चा पछतावा है और सही दिशा है तो वापसी भी संभव है। अगर आपको यह कहानी सच में कुछ सिखा गई हो तो सिर्फ सुनकर आगे मत बढ़ो। अपने जीवन में देखो कहां आप कमजोर पड़ रहे हो। और अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही और गहरी कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। जय श्री हरि।